हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सबको इस मास्टर की लेक्चर सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आई होप कि जो लास्ट के जो 3 हम लोगों ने वीडियो क्लिप्स डाले वो आपको समझ में भी आया, पसंद भी आया और आपने उसको यूज़ भी अच्छे से किया। मुझे फीडबैक तो काफ़ी अच्छा मिला है। उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही और भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा और आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग होते जाएं, बस यही मैं उम्मीद करता हूं। और आज की जो ये हमारी मास्टर की लेक्चर सीरीज़ की लेक्चर है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक्सटेंशन है। जो पहले हम लोगों ने किया 3 पार्ट्स में, उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पिछले 3 लेक्चर्स में आपने देखा होगा, वो जो 3 पार्ट्स थे उसमें आपने देखा होगा हम लोगों ने जो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको यूज़ किया प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोगों ने बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो 3 पॉपुलर इक्वेशंस हैं, और उसमें से भी खास करके जो 2 इक्वेशंस थे, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोगों ने एक्सटेंसिवली यूज किया। वी विल सी कि ये जो वेक्टर लॉ या ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी में भी उतना ही यूजफुल है। इनफैक्ट आगे चल के हम लोग देखेंगे बहुत जगह यूजफुल है। ये एक थोड़ा सा क्रिएटिव अप्रोच है। ओके, कहीं ना कहीं ये कहीं अपनी जो हमारे एफर्ट्स है उसमें क्रिएटिविटी को ऐड करता है। इट हेल्प्स माइंड ग्रो। So that is the basic philosophy behind adopting this approach. Okay, and of course later on we will do the other approach, I mean component approach also. So let us try to understand what is this relative velocity. इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक ये जो केस लिया हुआ है, डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें एक ट्रॉली है और ट्रॉली के ऊपर एक आदमी खड़ा है। फिलहाल ये ट्रॉली भी रेस्ट पे है, आदमी भी रेस्ट पे है। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटीज इक्वल है, सेम है, जीरो है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि ये ट्रॉली चलना शुरू करता है, आगे की तरफ ये चलना शुरू करता है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गया vt, और आदमी जैसा वहां पर खड़ा है वो वैसे ही खड़ा रहे, तो वैसे केस में आदमी की वेलोसिटी वही होगी जो कि ट्रॉली की वेलोसिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी की वेलोसिटी और ट्रॉली की वेलोसिटी के बीच में कोई फर्क नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट ट्रॉली का हो रहा है वही डिस्प्लेसमेंट आदमी का भी हो रहा है। they have the same displacement in same time, same velocity. We will say कि the relative velocity is zero, and this is what we write as, उसको बाद में चल के हम लोग किसी और दूसरे मैथमेटिकल तरीके से भी समझ लेंगे, सीख लेंगे। बट हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज जीरो। तो यदि आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रॉली के साथ साथ आगे जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से, ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक वॉल है, ये जो वाई एक्सिस मैंने बनाई है, सपोज ये वॉल है, और ये जो सज्जन है ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ना एक्स नॉट, ये चेंज नहीं हो, है ना। वॉल से जो उनकी डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो, तो उसके लिए उन्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा भाई? तो करना कुछ ऐसा होगा कि ट्रॉली आगे जाए, ठीक है, ट्रॉली की वेलोसिटी हो, और इनकी भी कुछ ऐसी वेलोसिटी हो जो कि ग्राउंड वेलोसिटी को जीरो कर दे। अब ये ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगा इसको समझते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली को शॉर्ट में यदि मैं वी एम टी लिखूं, तो ये होता है वी एम माइनस वी टी। अब जब ट्रॉली रुकी हुई थी, सज्जन भी रुके हुए थे, दोनों की वेलोसिटीज जीरो थी, इक्वल थी, और वीएमटी भी जीरो था। अब ट्रॉली चल रही है, उसके साथ साथ आदमी भी आगे जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटीज फिर से इक्वल है, जीरो नहीं है लेकिन इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, रिलेटिव वेलोसिटी फिर से जीरो है। लेकिन हम अब चाहते हैं कि नहीं, वीएमटी हम जीरो नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि वीएम जीरो हो। क्योंकि ये वीएम क्या है? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये वॉल से जो इनका सेपरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इफ वी वांट वीएम टू बी जीरो, तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये वीएम है क्या। सो वीएम फ्रॉम दिस इक्वेशन इज वीएमटी प्लस वीटी, and we want the man to be at rest with respect to ground. If we want man to be at rest with respect to
ग्राउंड, ग्राउंड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो वॉल मैंने बनाया था जहां से वो एक्स नॉट सेपरेशन दिखलाई थी, वो एक तरीके से ग्राउंड के साथ फिक्स है, ग्राउंड ही रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इफ यू वांट मैन टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स वी वांट व्हाट? वी वांट Vm टू बी जीरो. और Vm जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? तो Vm जीरो होने के लिए होगा कि जो आदमी की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है वो ट्रॉली के इक्वलेंट अपोजिट हो जाए. यानी कि यदि 1 सेकंड में ट्रॉली 1 मीटर आगे जाता है तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में आदमी को 1 मीटर पीछे आना पड़ेगा, 1 मीटर पीछे आना पड़ेगा, ताकि उसकी पोजीशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वही रहे. जो वेलोसिटी की ट्रॉली इधर की तरफ है, आदमी की वेलोसिटी वही उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब जाकर ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ द मैन इज जीरो. सो दिस इज द बेसिक आइडिया. वो जो ट्रेडमिल वाला आपने देखा होगा, छोटा सा क्लिप था, उस ट्रेडमिल में होता क्या है? ट्रेडमिल की जो बेल्ट होती है वो सर्टेन वेलोसिटी से जा रही होती है जब हम उसके ऊपर दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं. और चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि ट्रॉली की बेल्ट के साथ चलते चलते हम पीछे लुढ़क जाए, हम क्या करते हैं? हम अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं. जितनी वेलोसिटी से ट्रॉली इधर जा रहा होता है उतनी ही वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, है ना, हम उसी इस वेलोसिटी से ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इधर जाना शुरू करते हैं, और फिर दोनों का सम जीरो हो जाता है. ट्रॉली बोलिए, बेल्ट बोलिए, या ट्रेडमिल बोलिए, राइट. सो दिस इज अ बेसिक आइडिया. अब 1 डायमेंशन में तो उतनी मेजर इश्यूज नहीं है, समझ में आ भी जाता है. लेकिन जब 2D की बात करेंगे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. तो 2D में होता क्या? लेट्स सी दैट. इस बार इमेजिन करें कि ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना. दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वैसा ही एक ट्रॉली है, थोड़ा बड़ा सा है. ठीक है, दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है ना, वो कुछ मूव करने के लिए इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. एंड इमेजिन कि ये जो ट्रॉली है ये भी वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है ना. फिलहाल हम लोग इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कराते हैं. और वो जो भी चीज है, फिलहाल यदि कोई इंसेक्ट ही मान लें, तो सपोज वो इंसेक्ट जो भी है वो इंसेक्ट यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट. और मान लेते हैं यहां पर कि इंसेक्ट की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में वही है जो ट्रॉली की वेलोसिटी है. अब ट्रॉली की वेलोसिटी मान लीजिए कि सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है. इसका मतलब क्या हुआ? ट्रॉली इस डायरेक्शन में 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा 1 सेकेंड में. अब सपोज ट्रॉली रुकी हुई रहती और ये इंसेक्ट जो है वो, इसकी वेलोसिटी भी वही है, 2 मीटर पर सेकेंड है. हमने दोनों मान लिया ना, हमने ट्रॉली की वेलोसिटी और इंसेक्ट की वेलोसिटी, राइट. इन दोनों की वेलोसिटी हमने मान ली मैग्नीट्यूड वाइज. कितना मान लिया? हमने मान लिया कि दिस इज 2 मीटर्स पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड में, पहले ये सोचिए कि ये सब कुछ रुका हुआ है, राइट. अब इमेजिन कीजिए कि ये इंसेक्ट, ट्रॉली रुका हुआ है और इंसेक्ट जो है वो मूव करता है. तो मूव करता 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 वो 1 सेकेंड में कुछ यहां पहुंचेगा, राइट. और यहां से यदि हम ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर्स होगी. तो ये जो वेलोसिटी है इंसेक्ट की, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली एंड दैट इज अलोंग वाई एक्सिस एंड इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, वेलोसिटी ऑफ, वन सेक, velocity of insect with respect to trolley is what? It is, you can say, 2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टेड along y एक्सिस. मैंने ऐसे लिख दिया, आप चाहें तो वहां पर जे का भी लिख सकते हैं, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली फिलहाल फिलहाल 0 है. लेकिन वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली यदि कुछ आ भी जाए, यानी कि ट्रॉली आगे की तरफ चलने भी लगे, इंसेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो इस साइड को पकड़ के अपना
चलता रहता है। तो वापस हम इंसेक्ट को सोचे कि वो यहीं पे है, ठीक है, और ट्रॉली आगे की तरफ जा रहा है, तो 1 सेकेंड में ट्रॉली 2 मीटर आगे चला गया, और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में इंसेक्ट को जहां जाना था वहां चला गया। तो जो ट्रॉली की नई पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी? ट्रॉली की नई पोजीशन आप समझिए कि यदि वो थोड़ा सा आगे चला गया 2 मीटर, तो ये 2 मीटर मान लीजिए कि ट्रॉली आगे चला गया, और उस ट्रॉली में जो इंसेक्ट था, वो इंसेक्ट यानी कि ये जो वॉल है ना, जैसे यहां पर मैं इसको यदि ए बी बोलूं, तो यही ए बी ट्रॉली का जो साइड था वो मूव करता करता यहां पर आ गया। इसको मैं यहां पर ए डैश बी डैश बोल देता हूं, ठीक है। तो इंसेक्ट की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में वही है जैसा जैसा पहले था। तो इंसेक्ट एज इट इज कहां पे है? तो इंसेक्ट अभी आपका यहां पर है ना, इंसेक्ट इज समवेयर हियर। तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में तो इंसेक्ट की डिस्प्लेसमेंट वही है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ displacement of insect with respect to trolley. What is the displacement of the trolley? So this is the displacement of trolley. We can say S of trolley, right? And what is the displacement of the insect with respect to ground? तो इंसेक्ट यहां से चलना शुरू किया था, फाइनली वो यहां पे पहुंचा हुआ है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यू कैन क्लियरली सी कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसेक्ट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो ट्रॉली के डिस्प्लेसमेंट और इंसेक्ट का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, उन दोनों के वेक्टर रिजल्टेंट के इक्वल है। बहुत बेसिक सी चीज है, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें या वेलोसिटी की बात करें। व्हाट वी हैव टू से कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू इज वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू। ये जहां पर ये कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 1,2 लिखा हुआ है, 1,2 का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट की वेलोसिटी है। सो v1 इज वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड को फिलहाल हम लोग रेस्ट पे मान रहे हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे भी 3 वेक्टर्स हैं, दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। और जो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था उसको अप्लाई करने का एक फिर से हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे क्या था? S इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 3 वेक्टर्स S यूटी एंड हाफ ए टी स्क्वायर, V इक्वल्स यू प्लस ए टी, उसमें भी 3 वेक्टर्स थे। फिर वही बात यहां पे दोहराई जा रही है, ठीक है ना। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बनता है इसमें, जो बच्चों को थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और जो वो चैलेंज है वो थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाइड हो। ये रिवर बोट केस है या रिवर स्विमर केस है। वी कॉल इट रिवर बोट। अब ये बोट भी हो सकता है, स्विमर भी हो सकता है, ठीक है, और रिवर स्विमर है ना। Now, in case of the water velocity in the river, we will represent that by VR. तो VR एक्चुअली क्या है? वाटर की वेलोसिटी है। नोटेशन वाइज दिस VR इज वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलते हैं, बट एक्चुअली नदी यानी कि नदी का पानी। एंड यू हैव टू ट्रीट दैट वाटर सरफेस moving in the same way as in the previous case you considered the trolley belt or the treadmill belt to be moving. Only thing, the treadmill belt is hardly 1 meter wide, okay, or maybe 2 meter long, whereas this river water surface is maybe kilometers wide, okay, and several kilometers long. So you have to imagine that the whole surface is like that treadmill belt, okay. And suppose a swimmer is just going and sitting still there or lying still there, what will happen? The swimmer will move, or the boat will move with the same velocity as that of the surface, yeah, that of the water, that of the river.
and we will call it VR. So if I take it as velocity of boat with respect to river, if you make no effort, okay, then it is going to be 0. You are not making any effort, you are sitting idle, you are having the same velocity as that of river, so in that case it will be 0. VBR is 0. But when you make efforts, a swimmer goes inside and swimmer makes efforts, so that effort will make swimmer to move with respect to that flowing water. So in that case this VBR is not going to 0. VBR की वैल्यू कुछ होगी. जनरली क्वेश्चंस में VBR का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहता है, राइट? अब ये VBR जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखा उसके हिसाब से क्या है, तो दिस इज VB माइनस VR. अब जो ग्राउंड वेलोसिटी है बोट की वो क्या होगी? VB is the ground velocity of boat, so that is VBR plus VR, right? अब यहां पर थोड़ा आपको अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को ऑन रखना होगा. जरूरत पड़े तो आप बीच बीच में थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और वापस पॉइंट्स पे आ सकते हैं. सो लेट अस से दैट दिस विड्थ हैज अ रिवर, the river has a width equal to W. So let's say that ये जो है दोनों एंड्स हैं रिवर की, है ना, किनारे हैं रिवर के, और बीच में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो है, और वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट, है ना. अब यहाँ पे वाटर फ्लो की जो वेलोसिटी है उसको हम मान लीजिए कि डिनोट करते हैं VR से. अब यहां से आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड वेलोसिटी है बोट की, ग्राउंड वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? आप सोचो एक मिनट के लिए कि नदी के एक किनारे पे आपका कोई फ्रेंड है या आपके पेरेंट्स हैं और वो बैठ के आपको वॉच कर रहे हैं. इस पोजीशन पे वो बैठ के ग्राउंड पे वॉच कर रहे हैं आपको. वो आराम से वहां पे बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, राइट? वो बैठे हुए वहां पर. तो उस केस में ये हो गया ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक है ना. अब यदि आप कोई एफर्ट नहीं लोगे तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आप यहां पे नहीं हो गया, सपोज आप यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां पे अपने आप को छोड़ देते हैं, तो आप कहीं यहां पे पहुंच जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ रिवर. तो टी टाइम में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? VRT. और रिवर की वेलोसिटी यदि 8 किलोमीटर पर आवर है मान लीजिए, तो आधे घंटे में आप 4 किलोमीटर आगे चले जाएंगे. अब वैसे में सपोज आपने डिसाइड किया नहीं, आज मैं एफर्ट भी लगाऊंगा और अपने फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को यह दिखलाऊंगा कि देखो मैं आपके रिस्पेक्ट में मैं वही हूं, आपकी नजर से ना दूर जा रहा हूं ना नजदीक आ रहा हूं, एक पर्टिकुलर जगह पे हूं. वैसे ही जैसे ट्रेडमिल में हुआ था. तो उस केस में आपको क्या करना होगा? आपको अपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट लगाना होगा, यानी कि आप अपनी वेलोसिटी को कुछ इस डायरेक्शन में रखेंगे सो दैट कि VBR और VR दोनों का सम 0 हो जाए. एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर एफर्ट लगा रहे हैं जैसे ट्रेडमिल पे था, लेकिन स्विमिंग का मजा यदि आप लेना चाहते हैं, बोटिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस वी हैव टू डू समथिंग एल्स, इजंट इट? आप यहां से शुरू करके इधर जाना चाहेंगे, आप यहां से शुरू करके कुछ यहां पे आना चाहेंगे, राइट? तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको बिल्कुल ऐसे जाना है, यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन, राइट? यानी कि जो ये VB है ना, उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए. तो VB की डायरेक्शन वो हो, ये VB की डायरेक्शन हो. VB के मैग्नीट्यूड में फिलहाल हम लोग नहीं जाएंगे, बट हम ये जानना चाहते हैं कि VB की डायरेक्ट, हम ये फिक्स करना चाहते हैं कि VB ऐसा हो. अब जो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप जानते हैं, ठीक है ना, तो उसमें एक वेक्टर तो VR हो गया जो दिया हुआ है, और उसमें जो दूसरा वेक्टर ऐड करके हमें जो VB मिलने वाला है, तो वो दूसरा वेक्टर है VBR. VBR यानी कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में भी एफर्ट लगा रहे हैं, तो उस VBR की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो VBR की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि VR और VBR मिलकर आपको ये VB दे दें. तो ये बन गया आपका, दिस इज VBR.
दैट इज व्हाट वी कॉल ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो VBR और VR का जो एडिशन है, रिजल्टेंट है, वो आपका VB है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप यदि यहां से चलना शुरू करेंगे, स्विम करना शुरू करेंगे या बोटिंग करना शुरू करेंगे, तो करते 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 आप फाइनली यहां पे पहुंच सकते। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, आपने किसी और डायरेक्शन में VBR को रखा, तो क्या होगा? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक ही पॉसिबिलिटी तो है नहीं। लेट्स सी व्हाट अदर पॉसिबिलिटी यू हैव। तो सोचिए कि ये है आपका VR, ठीक है ना, और इसमें ऐड करना है हमें VBR। और फिलहाल मान लेते हैं कि जो VBR का मैग्नीट्यूड है ना, वो VR से बड़ा है। मतलब VR यदि 8 किलोमीटर पर आवर है, तो VBR जो है वो से 12 किलोमीटर पर आवर है। और 12 किलोमीटर पर आवर के मैग्नीट्यूड से वो डायरेक्शन चाहे जो मर्जी रखे, बट मैग्नीट्यूड इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब सपोज वो नदी के डायरेक्शन में ही जाना चाहते हैं, तो वैसे केस में जो VBR की डायरेक्शन होगी, यदि हम कुछ ऐसी ही मान लेते हैं, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? रिजल्टेंट VB जो होगा इस केस में, यदि मैंने इसको यहां पर 8 माना है और उसको 12 माना है, तो ये टोटल हो जाएगा 20। यानी कि आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, नदी के फ्लो के डायरेक्शन में आप जाना शुरू कर देंगे। अब आपने अपना डायरेक्शन चेंज करना शुरू किया, तो डायरेक्शन चेंज करते करते क्या होगा, जरा सोचिए। एक तरीके से ये जो टिप है आपका, ठीक है, टिप तो यही रहेगा, और हम चेंज कर रहे हैं क्या? VR की डायरेक्शन। तो वो VR एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस सेंटर को लेते हुए और इतने, यानी कि VBR के मैग्नीट्यूड का रेडियस लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें, और हम कह सकते हैं कि आपका ये VBR जो है भाई होगा तो यही कहीं पे, इजंट इट? ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर। और जब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो जो फाइनली वेलोसिटी ऑफ बोट होगी वो क्या हो सकती है, जरा सोचिए। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ बोट की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। क्या क्या बनती हैं? तो देखो, यहां से पहले वेक्टर के हेड से, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर तक का, यानी कि दूसरे वेक्टर के टिप तक का जो रिजल्टेंट है, जो वेक्टर है, वही रिजल्टेंट है। तो सपोज ये आपका VBR होता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट होता है, इसको मैं बोल देता हूं वेलोसिटी ऑफ बोट 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये है। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? ये है। पांचवी पॉसिबिलिटी ये है। छठी पॉसिबिलिटी ये। देयर आर so many possibilities. It's not that you will have only 6 possibilities. All you have to understand is what is that VBR plus VR is VB. अब इसमें कुछ काम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, यदि मैं वहां पर आ जाऊं और इस पर्टिकुलर केस को लूं जिसमें कि हमने डिसाइड किया था कि बोट को बिल्कुल ऐसे ही जाना है, यानी कि नदी की जो चौड़ाई है उसके लॉन्ग यदि हम वाई एक्सिस माने, तो उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करना है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ? तो उसके लिए एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। समझिए कि ये आपका यदि VR है, ठीक है ना, और ये हमारा मान लीजिए कि VBR है, तो कुछ इस डायरेक्शन में जो बोट जा रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वो यहां नहीं पहुंच के वो कहीं इधर कहीं पहुंचेगा। तो इसको यदि मैं वाई एक्सिस मान लूं, ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस मान लूं, तो जो अब यहां पे यदि हम कंपोनेंट्स के टर्म्स में सोचें, या जस्ट ये बोलें कि नदी के फ्लो के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है, वही ड्रिफ्ट है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट को 0 करना है तो फिर तो यही करना होगा जो यहां पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि इस डायग्राम में क्या होगा कि आप यहां से चलना शुरू करेंगे, आप यहां पहुंचेंगे। तो ड्रिफ्ट 0 करने के लिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट को एग्जैक्टली अलोंग वाई एक्सिस, नदी के चौड़ाई के लॉन्ग रखने के लिए,
हमें कुछ एंगल यानी कि वी आर और वी बी आर के बीच का जो एंगल चूज करना होगा, उस एंगल को यदि मैं थीटा बोलूं तो ये थीटा कितनी होनी चाहिए? वी कैन इजिली फिगर इट आउट। ये यदि थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, ठीक है ना। और आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इज व्हाट? वी आर अपॉन वी बी आर इन दिस केस। विच केस? इट इज दिस केस विच इन विच ड्रिफ्ट इज जीरो। ड्रिफ्ट यानी कि डेल्टा एक्स इज जीरो। तो जब ड्रिफ्ट जीरो है तो उस केस में कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वी आर अपॉन वी बी आर, वी आर अपॉन वी बी आर। नाउ कॉस पाई माइनस थीटा यू नो इज माइनस कॉस थीटा। सो व्हाट डू यू गेट? कंडीशन क्या आ गई यहां पर? कॉस थीटा इज माइनस ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर। यदि ये कंडीशन यानी कि थीटा की कुछ वैल्यू आप इस तरीके से चूज करें तो वैसे केस में ड्रिफ्ट जीरो होगा। बट एक चैलेंज है यहां पर। वो चैलेंज क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से नीचे तो नहीं जा सकती, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये वी आर जो है वो सपोज वी आर 12 हो जाता और वी बी आर 8 हो जाता, तो जो वैल्यू मिलेगी उसमें थीटा पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि यहाँ पे एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? वो ये है कि वी बी आर मस्ट बी ग्रेटर देन वी आर, तभी जाकर ड्रिफ्ट जीरो कर सकते हैं। और वो इस ट्रायंगल को देख के भी आप समझ सकते हैं। इस ट्रायंगल में जो वी बी आर की लेंथ होगी, उस लेंथ को आप देख सकते हैं। इट हैज टू बी ग्रेटर देन वी आर, इट हैज टू बी ग्रेटर देन वी बी, इजंट इट? वी बी को छोड़ दें, वी आर से तो बड़ा होना ही चाहिए यदि नदी को क्रॉस करना है तो, और उसी डायरेक्शन में क्रॉस करना है तो, ड्रिफ्ट जीरो रखना है तो। अब ये तो वो केस हो गया, और कंडीशन भी हमने समझ ली कि ड्रिफ्ट जीरो तभी होगा फॉर जीरो ड्रिफ्ट वी बी आर शुड बी ग्रेटर देन वी आर। अब यदि मान लीजिए कि यह संभव नहीं है, ये दिया हुआ है कि वी बी आर की वैल्यू वी आर से छोटी है, तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं हो सकता। बट यदि हम ड्रिफ्ट मिनिमम करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। इस बार हमारा वी आर थोड़ा छोटा हो गया, नहीं वी आर बड़ा हो गया, सॉरी, वी आर बड़ा हो गया और वी बी आर छोटा हो गया, ठीक है ना। राइट, दिस इज वी बी आर। तो ऐसे केस में ये जैसे भी मर्जी हो आप डायरेक्शन चूज कर लीजिए, आप देखेंगे कि वी बी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अब जब सोचें कि क्या हो सकता है, क्योंकि ड्रिफ्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि बोट जो फाइनली मूव कर रहा है वो कितने एंगल पे मूव कर रहा है। इट्स लाइक दिस। आप ऐसा सोचिए कि ये नदी की चौड़ाई है और ये मान लीजिए कि बोट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस थीटा को हमें, इसको थीटा नहीं बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। तो ये जो अल्फा है, अल्फा जितना कम होगा ड्रिफ्ट उतना ही कम होगा, है ना। इस अल्फा को हमें मिनिमम रखना है, ठीक है ना। तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए क्या चाहिए हमें? जीरो अल्फा चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। ये सपोज ये आपका नदी के दो किनारे हो गए और ये चौड़ाई हो गई। अब यदि बोट इस डायरेक्शन में फाइनली जा रहा है तो वो यहां पहुंचेगा। अब यदि उसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी तो वो यहां पहुंचेगा। यदि हमने अल्फा की वैल्यू बढ़ा दी तो थोड़ा और आगे पहुंचेगा। तो डेफिनेटली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अल्फा जितना कम हो उतना अच्छा। ड्रिफ्ट यदि हम कम करना चाहते हैं, ड्रिफ्ट मिनिमम करना चाहते हैं, जीरो तो नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, ये तो हमने पहले देखा ना कि ये जो वीबी की जो टिप होगी वो हमेशा जब भी होगी तो उसी सर्कल पे होगी जिस सर्कल का रेडियस आपका, ये आपका वी बी आर है, ठीक है ना। तो आप वी बी आर को रेडियस लेकर और इस पॉइंट को सेंटर लेकर यदि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उतना अच्छा नहीं हुआ, लेट मी ड्रॉ अगेन। मैं फिर से थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूं।
So say this is VR, this is VBR, and taking this point as center, I'm choosing this as different directions, and accordingly I'm trying to draw the circle in a more accurate way. So कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। और ये अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसके हिसाब से VBR ने डायरेक्शन चेंज की है। अब जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो VB है, वो VB क्या है? तो जैसे मैं ये वाले पॉइंट यदि लूं, मतलब ये डायरेक्शन लूं VBR का, तो वैसे केस में जो आपका वेलोसिटी ऑफ बोट है वो कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि हमें इस एंगल को मैक्सिमम करना है ना, और इस एंगल को मिनिमम करना है। बट एक चीज और है कि जो ये VB है, VB का जो टिप है वो हमेशा इसी सर्कल पे होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? देखिए, ये पॉइंट 1 था, सपोज हम 2 की बात करें तो वहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा यदि हम अपने इमेजिनेशन को रन करें तो ये एक चीज स्ट्राइक करेगी कि जब ये VB बिल्कुल टेंजेंशियल होगा, राइट, दैट इज द टाइम व्हेन वी कैन से कि दिस एंगल इज मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसी डायग्राम को मैं इधर एक फेयर करके फिर से ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका VR है और ये आपका VBR है, और ये वो सर्कल है जिस सर्कल के ऊपर आपका बोट की वेलोसिटी का टिप जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो यहां पे टेंजेंट हो जाता है, तो ये वेलोसिटी की बोट होगी उस केस में जिसमें कि ड्रिफ्ट मिनिमम होने वाला है। ये अल्फा हमने बताया था ना, तो ये अल्फा मिनिमम होने वाला है। तो इन दैट केस व्हाट इज इट? ये जो आपका VBR है, ये क्या था? ये तो आपका VR था। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एज यू कैन सी, ठीक है ना। हमें कौन सी एंगल चाहिए थी? देखो, जब हम दो वेक्टर्स के बीच की एंगल की बात करते हैं ना, ये यदि आपका VR है और ये हमारा VBR है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला एंगल है, ये याद रखिएगा। इसको आप दोनों के बीच का एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें चाहिए ये वाली एंगल, ये वाली एंगल चाहिए। तो इसको यदि मैं सपोज बीटा बोल देता हूं, तो वो यदि बीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस इज बीटा, दिस इज पाई माइनस बीटा, राइट, एंड दिस इज 90 डिग्री। अब यहां पर हमें क्या क्या मालूम है? हमें VR मालूम है और हमें VBR मालूम है। अब इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में VR क्या है? VR इज हाइपोटेन्यूज, राइट। इसको यदि हम बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर मान लें, तो इन दैट केस cos ऑफ पाई माइनस बीटा, cos ऑफ पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज VBR अपॉन VR। और यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है कि cos बीटा इज माइनस VBR अपॉन VR। दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। जीरो तो नहीं, मिनिमम ड्रिफ्ट। जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर VBR VR से छोटा है। जीरो होने के लिए जरूरी क्या था? VBR VR से बड़ा होना चाहिए था। वो ट्रायंगल में आप इजिली इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो अगेन आई विल से लेट्स टेक अ पॉज। मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूं। दूसरे वीडियो में, आज ही वो होगा, दूसरे वाले में हम लोग आगे की बात करेंगे, सो दैट कि आपको एक ब्रेक भी मिल जाए और आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक दो बार, तीन बार रिवाइज करना हो, रिपीट करना हो, वो सारा कुछ कीजिए। अपने पॉइंट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और फिर थोड़ा गैप देकर फिर आप अगले पे आइए। उसमें हम लोग
जो जो केसेस हमने डिस्कस की हैं उसी के ऊपर फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो अभी जस्ट मैं तो शूट करूंगा, आपको ब्रेक लेना है और आप फिर दूसरे वाले